नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी आइंस्टीन में। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में, जिसमें से हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि किसी भी बीम पे जब लोड आता है, किसी भी बीम पे लोड आता है, किसी भी स्ट्रक्चर पे जब लोड आता है तो क्या होता है, उसमें सपोर्ट भी होता है, बीम भी होती है। तो बीम कुछ रेजिस्टेंस देती है और कुछ सपोर्ट रिएक्शन देता है। तो बीम किस में फेल होती है? वर्टिकल इक्विलिब्रियम में फेल होना चाहती है, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में और मोमेंट में। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम उसको वर्टिकल लोड को सहता है और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टल फोर्स को सहता है और मोमेंट इक्विलिब्रियम मोमेंट को सहता है। तो अब जो लोड आता है तो उसको कौन कौन सहता है? सपोर्ट और बीम। तो अब इसमें थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि लोड कितने टाइप में से आ सकता है। जैसे अभी तक बच्चे जानते हैं कि फोर्स ही लोड होता है। फोर्स ही सिर्फ लोड नहीं है, कपल भी लोड है। तो आइए देखते हैं कि कितने टाइप के लोड आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। लोड है, लोड दो टाइप का होता है। या तो वो फोर्स हो सकता है, फोर्स आ सकता है। मैंने फोर्स के बारे में बहुत अच्छे से बनाया है, पिछले वीडियो में जाके देखिए। कपल आ सकता है, कपल को भी मैंने बहुत अच्छे से बताया, उसको भी जाके देखिए। तो फोर्स जब आएगा तो वो दो तरीके से आ सकता है। एक तो नॉर्मल फोर्स आएगा। कोई भी बॉडी है तो उस पे हमने बताया है कि जब उसके एरिया के परपेंडिकुलर अगर लोड आ रहा है फोर्स, तो उसे जो फोर्स आएगा एरिया के परपेंडिकुलर, तो वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल फोर्स कहलाएगा। अगर एरिया के ऐसे आ रहा है, ये भी पिछले वीडियो में हमने बताया, फिर से एक बार देख लीजिए। जब ऐसे लोड आ रहा है तो उसको शियर फोर्स बोलते हैं। अब कपल भी मैंने बताया कि अगर मोमेंट किसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, मतलब ये वाली जो एक्सिस इसकी लंबाई वाली एक्सिस है, उसके अराउंड लगेगा तो उसे टॉर्क बोलेंगे। अगर लेटरल वाली एक्सिस में लगेगा, मतलब एक्स एक्स वाई वाई, ये मान लीजिए एक्स एक्स है, तो अगर वाई वाई और जेड जेड में अगर लगेगा तो क्या कहलाएगा? मोमेंट कहलाएगा। तो मैंने ये बता दिया है, उसको जाके देख लीजिए अच्छे से, आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो अब नॉर्मल फोर्स के कारण कुछ स्ट्रक्चर में क्या स्ट्रेसेस जनरेट होंगी? तो नॉर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होंगी। शियर फोर्स के कारण शियर स्ट्रेसेस जनरेट होंगी और मोमेंट के कारण बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट होंगी और टॉर्क कारण टॉर्जनल शियर स्ट्रेस जनरेट होगी। तो जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसको सिग्मा से दिखाएंगे, जो शियर स्ट्रेस है उसे क्यू से दिखाएंगे, स्मॉल क्यू से। जो बेंडिंग स्ट्रेस है उसे एफ से दिखाएंगे, जो टॉर्जनल शियर स्ट्रेस है उसे डाउ से दिखाएंगे। ठीक है ना? तो ये तो हो गया लोड का क्लासिफिकेशन कि इतने तरीके के लोड आएंगे किसी भी स्ट्रक्चर पे। मगर अगर बीम में कितने टाइप के लोड आते हैं वो देखना है हमको, तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ लोड जो कि बीम में आते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर पे जो भी लोड आएगा वो 4 तरीके का होगा, मगर बीम में कितने तरह के लोड आते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, उसको देखते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ लोड में तो सबसे पहला लोड है पॉइंट लोड। इसे कंसंट्रेटेड लोड भी बोलते हैं। पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड, हिंदी में बोले तो संकेंद्रित भार, केंद्रित भार या सकेंद्रित भार। तो अच्छा, प्रैक्टिकली इसे कैसे मानेंगे? अगर मान लीजिए कोई आप घर देखें, आपके घर में फ्रिज रखा हुआ है, कूलर रखा हुआ है, मान लीजिए ये सेकेंड फ्लोर पे है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे है, ऊपर छत पे रखा हुआ है। तो बहुत कम एरिया में अगर लोड लग रहा है, क्या है, बहुत कम एरिया में लोड लग रहा है, लेंथ आपकी बीम की बहुत ज्यादा है और उसके कंपेरिजन में आपका जो लोड है वो बहुत कम डिस्टेंस पे लग रहा है। मतलब जो लोड आपका लग रहा है उसकी जो लंबाई मान लीजिए स्मॉल एल और इसकी पूरी जो लंबाई कैपिटल एल, तो ये बहुत छोटा है, मान लीजिए बहुत ज्यादा छोटा है। तो ऐसे में इसको पॉइंट लोड कंसीडर करेंगे। प्रैक्टिकली समझा रहा हूं मैं कि पॉइंट लोड को आपको प्रैक्टिकली कैसे मानना है। अब पॉइंट लोड तो आएगा नहीं, डायरेक्ट लोड आएगा तो ऐसे तो आता नहीं है। तब हम घर या कोई भी स्ट्रक्चर पे कैसे हम कंसीडर करेंगे वो पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड वही होगा जो कि लंबाई जो होगी, जो लोड की लंबाई होगी, अगर मान लीजिए वो बीम की लंबाई की बहुत 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 छोटी है तो उसको पॉइंट लोड कंसीडर करते हैं, तो इसे पॉइंट लोड बोलेंगे। तो ये किसी पॉइंट पे हम मान लेते हैं। ठीक है ना? तो पहले तरीके का लोड बीम पे कैसा आ सकता है? पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड, इसलिए इसे कंसंट्रेटेड लोड भी बोल रहे हैं। पॉइंट लोड ही नहीं, सिर्फ कंसंट्रेटेड लोड, मतलब एक ही जगह लग रहा है। अच्छा, दूसरे टाइप का लोड होता है डिस्ट्रीब्यूशन लोड। तो ये देखिए कोई भी बीम है तो उस पर कहीं थोड़ा सा कम लग रहा है, कहीं पे थोड़ा और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर कम, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। इस तरह से मतलब हमको डिसाइड नहीं कि कब कितना लोड लग रहा है। तो ऐसे लोड को क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुआ है।
मगर उसको पता नहीं है कहाँ पे कितना है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। देख रहे हैं ना इसका ग्राफ, मतलब कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, कभी भी कितना भी हो सकता है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तीसरे टाइप का लोड आता है जो, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो ये देखिए, इसको दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो ऐसे लाइन डायग्राम करके उसको सिंपली दिखा दीजिए, या तो ऐसे ऐसे दिखा दीजिए। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में इस टाइप का डायग्राम दिखता है तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। यूडीएल भी इसे शॉर्ट में कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूडीएल। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं सम वितरित भार। सम वितरित भार इसे दिखाते हैं डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब एक मीटर में कितना लग रहा है? डब्ल्यू। अब देखिए इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे जानेंगे कि प्रैक्टिकली कैसे लग रहा है। अगर मान लीजिए कोई बीम है, उस पे लोड इस टाइप से लगे कि उसकी जो लेंथ है, लोड की जो लेंथ है और पूरे बीम की लेंथ है वो बहुत ही मतलब लगभग क्या हो जाए, बराबर हो जाए मान लीजिए, या बहुत कम छोटी रहे। तो इस टाइप के लोड को हम क्या कंसीडर करेंगे? यूडीएल कंसीडर करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा कम थी। कंसंट्रेटेड लोड में क्या था? बहुत ज्यादा कम था। पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में तो मतलब ज्यादा कम नहीं रहेगा लंबाई। जैसे मान ली 8 मीटर है तो 4 मीटर पे लग रहा है। 4 मीटर पे अगर लोड लग रहा है लंबाई में, जैसे ब्रिज वगैरह में आता है इस टाइप का लोड। ठीक है, तो मान लीजिए लगातार, मान लीजिए कोई चीज बनी हुई है, ठीक है, लगातार कोई चीज रखी हुई है बीम पे, मान लीजिए बहुत लंबी चीज कोई रखी हुई है। ठीक है, ऐसा लोड कैसा हम मान सकते हैं? छत का लोड मान सकते हैं हमेशा के लिए। बीम का खुद का लोड ऐसा मान सकते हैं हम। ठीक है, जैसे देखा होगा आप लोग, ब्रिज में बहुत बड़ी बड़ी बीम रखी होती है, गर्डर बोलते हैं। तो उसका लोड, खुद का लोड क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ठीक है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को देख लें। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को देख लीजिए किस टाइप से होता है। अब देखिए, एक तरफ बढ़ रहा है, एक तरफ घट रहा है। अगर मान लीजिए समान रूप से बढ़ता जाएगा तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अगर एक समान रूप से नहीं बढ़ेगा तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलेंगे। मतलब एक तरह वेरिंग लोड मतलब लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, बढ़ता हुआ भार भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, देखिए ये कितने टाइप से फिगर में आपको दिखा दिया मैंने बहुत अच्छे तरीके से। इसको आप लोग जान जाएंगे आज से कि मतलब कितना अच्छे तरीके से मैंने दिखाया। देखिए ये देख रहे हैं इसको, ये देखिए यहाँ पे 0 है, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और लास्ट में जो आया है बाहर उसको क्या बताएंगे? डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। अगर इसको कैलकुलेट करना हुआ तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ट्रायंगल का एरिया आप लोग को पता है, ये मान लीजिए बेस है, ये हाइट है, ऊंचाई है, ये आधार है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एरिया बराबर 1/2 आधार बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। तो इससे टोटल लोड निकाल लेते हैं। इसी तरह ये देखिए, इस टाइप पे यहाँ पे W1 अगर मान लीजिए लोड है, यहाँ पे W2 है, बढ़ते बढ़ते W2 हो गया। तो इसका टोटल लोड कैसे निकालेंगे? एरिया तो समांतर भुजाओं का योग, समलम चतुर्भुज पढ़े हैं ना, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है आपकी? ये मान लीजिए जितने लेंथ में लगेगा, इंटू L/2 कर देंगे, तो ये निकल के चला आएगा आपका। इसी तरह ट्रायंगल है तो इसमें भी वही फार्मूला लग जाएगा, हाफ इंटू बेस पूरी लंबाई, यहाँ पे लंबाई इंटू हाइट कितना W है, तो ये एरिया निकल के चला आएगा। उसी तरह पैराबोला के लिए अलग से इसको बताएंगे हम कि पैराबोला का एरिया कैसे निकालते हैं। तो ये हायर लेवल पे हो जाएगा, मगर क्वेश्चन आता है, अगर आपको डायरेक्ट पता है एरिया कैसे बता दे रहे हैं। चलिए यहीं पे मान लीजिए कि कोई ये मान लीजिए कोई वो क्या है, कोई रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में अगर हम ऐसे देखें तो इतना एरिया क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पैराबोला। मान लीजिए आधा, अगर ये पूरा रहता तो ये पूरा ऐसे हो जाता। तो इसका ये 1/3 ये होता है भाग, 2/3 ये भाग होता है, ये वाला भाग 2/3 भाग होता है। तो अगर पूरा रेक्टेंगल का, अगर यहाँ पे हाइट दी हुई है, इसकी दी ही रहेगी W किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और इसकी लेंथ दी रहेगी, दोनों का 2/3 निकाल देंगे तो एरिया निकल के चला आएगा। मान लीजिए रेक्टेंगल का L इंटू B है, L इंटू W है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू L इंटू W हो जाएगा इसका टोटल लोड, तो एरिया निकल के चला आएगा। ठीक है, इस तरह ये भी निकाल सकते हैं, इसमें भी वही चीज हो जाएगी। ये मान लीजिए रेक्टेंगल हो जाएगा, इसका निकालना है, तो मान लीजिए ये लोड W किलो न्यूटन पर मीटर दिया है, तो इसकी लेंथ मान लीजिए दी है L, तो वही हो जाएगा W इंटू L बाई 2/3 इंटू कर देंगे तो एरिया निकल के चला आएगा। ठीक है ना, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं एरिया। अब पॉइंट लोड दिया तो डायरेक्ट पता रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो उसको कैसे करेंगे उसको ही बता दे रहे हैं। W इंटू L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लोड निकल के चला आएगा। तो इस टाइप से हम कंसीडर कर लेते हैं कि लोड कैसे आ रहा है। तो लोड किस तरह से कंसीडर करेंगे समझ रहे हैं ना।
चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। अभी तो 4 टाइप का है, अभी और बचे हुए हैं, देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं। तो 5वां टाइप का लोड है कपल। कपल आएगा डायरेक्ट कंसंट्रेटेड मोमेंट। अब कपल वो वाला कपल नहीं है जो हमने बताया था, कपल और कपल जो टाइप होते हैं मोमेंट और टॉर्क, वो वाला कपल नहीं है, कंसंट्रेटेड मोमेंट आ रहा है, बीम पे आएगा। तो इस टाइप का हमने बताया कि बीम पे अलग तरीके का है, मतलब वो तो स्ट्रक्चर के लिए था, मैंने जो क्लासिफिकेशन बताया। अब ये बीम पे कैसा आ रहा है वो बता रहा हूं मैं, ठीक है। 5 टाइप का आता है। तो ये हो जाएगा मोमेंट कंसंट्रेटेड, एक ही जगह मोमेंट कोई लग रहा है तो कंसंट्रेटेड मोमेंट कहेंगे इसे, ठीक है। तो इस टाइप से आएगा। इसे कैलकुलेट क्या करना है, डायरेक्ट जितना लग रहा होगा उतना लगेगा। अब देखिए यहां से बहुत अच्छी अच्छी चीज बताने जा रहे हैं, इसको देखिए ध्यान से। कोई भी लोड आएगा, लोड आएगा, लोड कौन कौन सहेगा, एक तो सपोर्ट सहेगा और बीम सहेगी। बीम सहेगी पहले, फिर उसके बाद सपोर्ट को दे देगी, कॉलम को दे देगी। सपोर्ट एक एज ए कॉलम हो सकता है, ठीक है, हिंज भी हो जाए, ठीक है, कॉलम हो सकता है। अब ये जो सपोर्ट है वो अब कितने टाइप का होता है वो देख लीजिए पहले। अच्छा चलिए देख लेते हैं बीम कितने टाइप की होती है। तो बीम सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, फिक्स बीम, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम, कंटिन्यूअस बीम, इतने टाइप की बीम है। 1 2 3 4 5 और ये 6, इतने टाइप की बीम हमको पढ़नी है। अब बीम किसको दे देगी लोड, अपना सपोर्ट को दे देगी। अब सपोर्ट 2 तरह के होते हैं, एंड सपोर्ट होगा मतलब सिरा, सपोर्ट को सिरा ही बोलते हैं, और इंटरमीडिएट सपोर्ट होगा मतलब मध्य सिरा हो जाएगा। तो एंड सपोर्ट में कौन कौन फिक्स आ जाएगा, हिंज आ जाएगा और रोलर आ जाएगा। फिक्स, हिंज और रोलर, इसको अभी डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए तब आगे देखते हैं, अब अगले वीडियो में देख लेंगे। इंटरनल हिंज देख लीजिए, अच्छा देख लीजिए थोड़ा सा। एक्सटर्नल हिंज, इंटरनल हिंज 2 टाइप का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल, तो एक्सटर्नल हिंज होता है, रोलर हो सकता है, और इंटरनल में हिंज आएगा सिर्फ, ठीक है। तो ये पूरा आगे चल के हम बताएंगे कितने टाइप का पूरा क्या है कैसे है, इसको पूरा अगली वीडियो में देखते हैं, ठीक है।